बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, बाइसेक्ट दी एंगल्स। एंगल्स को बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। जैसे अगर ये कोई हमारे पास लाइन दी गई है तो हम इस पास से कोई ऐसी लाइन ड्रा करें जो इसे दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ये बाइसेक्टर कहलाती थी इस लाइन का। अब यहाँ पे उसने कहा एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करें, तो ये कोई भी एंगल दिया गया है, हमने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। तो वो हमारे पास जो लाइन होगी वो इस एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगी। तो वो लाइन हमने यूजिंग कॉम्पास इसे यहाँ पे ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम कंपास को अपनी मर्जी के मुताबिक खोल लेंगे, इस ओ पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। अब ये जो आर्क लगाई है हम जिस पॉइंट पर ये ओ से ए पर जिस पॉइंट पर कट कर है उसे नाम दे देंगे एक्स का, और ये जो ओ से बी लाइन है इसे जिस पॉइंट पर कट कर है उसे नाम दे देंगे वाई का। अब यहाँ पे अब दोबारा हम कंपास को अपनी मर्जी से जितना मर्जी ओपन करें और यहाँ पे एक्स पर रखेंगे और यहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे। फिर कंपास को इसके बाद नहीं चेंज करना है, वही रेडियस की कंपास को वाई पर रखेंगे और ये जो आर्क लगाई है सेकंड आर्क को यहाँ पे कट कर देंगे और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है वहाँ से एक लाइन गुजारेंगे, तो वो हमारे पास इस एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगी। अब यहाँ पे ये जो जिस पॉइंट पे ये लाइन एक दूसरे को ये दोनों आर्क्स कट कर रही हैं इसको नाम देते हैं जी का, तो हमने ओ से जी पर इसे मिला दिया। अब ये जो हमने ड्रा किया है इसकी कंस्ट्रक्शन हमने इंग्लिश में भी लिखने होते हैं स्टेप। तो क्या लिखेंगे? जो काम किया है वो आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक आर्क लगाई थी तो लिख दिया ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। हमने अपनी मर्जी से खोला था ना कंपास को, तो हमने लिख दिया ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पे रखा था ना कंपास को, इसलिए हमने लिख दिया एट पॉइंट ओ विच कट्स ओ ए, जो कि ओ से ए को कट कर रही थी एक्स पॉइंट पे, एंड ओ बी ओ से बी को कट करी थी वाई पॉइंट पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया नाउ विद सेंटर एट पॉइंट एक्स ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। फिर हमने कंपास को एक्स पर रखा और अपनी मर्जी से किसी भी रेडियस की कंपास को खोला और यहाँ पे एक आर्क लगा दी। उसके बाद विद सेंटर एट पॉइंट वाई वाई पर रखा, ड्रा एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस। जो हमने पहले प्रकार खोली थी उसे चेंज नहीं किया, फिर वाई पर रख दिया उसी को, विच कट्स दी फर्स्ट आर्क एट पॉइंट जी। तो उसने फर्स्ट आर्क ये जो आर्क थी उसे कट कर दिया किस पॉइंट पर? जेड पॉइंट पर। ये हमने नाम दे दिया था। नाउ ज्वाइन ओ विद जी एंड ड्रा ओ जी। तो हमने ओ से जी को ज्वाइन कर दिया एक लाइन की मदद से और ये लाइन को हमने कह दिया ओ से जी। तो ये हमारे पास बाइसेक्टर कहलाएगा इस एंगल का। इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। जितना एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से इधर तक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में उसने हमें ना कोई शेप नहीं दी, सिर्फ ये एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक शेप बनाएंगे। वो कैसे बनानी है? यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी की लाइन लगा लें। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का और इसे ए का। अब यहाँ से 80 डिग्री का हमने ड्रा करना है एंगल। तो कैसे ड्रा करेंगे? हम इसे हम कहते होते हैं प्रोट्रैक्टर। तो इसे हम इस पॉइंट पर रखेंगे। ये जो हमारे पास इसकी ये लाइंस है ना यहाँ पे जो गोल सा बना हुआ है, इसे मिड पॉइंट कहते होते हैं। तो मिड पॉइंट पर यहाँ पे रखकर इधर से जिस तरफ लाइन जा रही है वहाँ से ये 0 से गिनेंगे और 80 डिग्री तक जाना था तो 0 से 80 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसे हम नाम दे देंगे बी का। अब उसके बाद हमने इसके दरमियान एंगल बनाना है 80 डिग्री। ये जो एंगल बना है इसे बाइसेक्ट करना है। तो जो सिंपली पीछे किया है वही स्टेप यहाँ पे कर देंगे। कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, ओ पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे, जो इन दोनों लाइंस को कट करेंगे किसी पॉइंट पे। अगर ये जो ओ से ए लाइन है इस पॉइंट पे कट करिए, इसे कह दें एक्स, और ये जो ओ से बी लाइन है इस पॉइंट पे कट करिए, इसे हम कह देते हैं वाई। दोबारा अपनी प्रकार को कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, एक्स पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। फिर हम चेंज नहीं करना इसका रेडियस, इसे हमने चेंज नहीं करना।
इसी तरह वाई पर रखेंगे और इस आर्क को, ये जो फर्स्ट आर्क हमने लगाई है, इसे कट कर देंगे और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे जी का। फिर हम ओ से जी को मिला देंगे और ओ जी हमारे पास एक लाइन बाइसेक्टर बन जाएगा। ये हमारे पास बाइसेक्टर आ गया किसका? इस एंगल का। इस एंगल को इस बाइसेक्टर ने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर ये सारा एंगल 80 डिग्री का है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 40 डिग्री होगा और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये 40 डिग्री का होगा। दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया ना, 40 और 40 को जमा करें तो हमारे पास 80 टोटल एंगल बन जाएगा। तो ये मतलब होता है बाइसेक्ट करने का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे पार्ट्स होंगे और जो कंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है, जो पहले पार्ट में लिखी है ना, वो सेम वही सब पार्ट्स में आएगी। हाँ, अगर आप ये पॉइंट्स चेंज करते हैं, खुद से कोई और पॉइंट्स लेते हैं, तो फिर आप वहाँ पे भी वो पॉइंट्स चेंज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एंगल्स यूजिंग कंपास। हमने एंगल्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुख्तलिफ एंगल्स दिए गए हैं, हमने उसे कंपास का इस्तेमाल करके वो एंगल्स बनाएंगे। तो सबसे पहला एंगल जो बनाना है हमने वो है 30 डिग्री का। तो हम अपनी मर्ज़ी से एक लाइन ड्रा कर लेंगे, किसी भी लेंथ की, आप जितनी चाहे लंबी लाइन ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए का। अब हमने अपनी कंपास को अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी ओपन कर लें और इस पॉइंट ओ पर रखकर एक आर्क लगा देंगे इस साइड से। यहाँ से एक आर्क लगा दी। अब जिस पॉइंट पे ये ओ से ए लाइन थी ना, जिस पॉइंट पे इसने ये आर्क ने इसे कट किया, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्स का। इसके बाद हमने ये जो कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन किया था, अब नहीं इसे चेंज करना। उसी रेडियस की कंपास को हमने एक्स पर रखना है और एक और आर्क लगा देना है। और ये जो सेकंड आर्क लगाया है हमने, ये फर्स्ट आर्क को जिस पॉइंट पे कट करेगा हम उसे नाम दे देते हैं वाई का। अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, फर्स्ट आर्क से सेकंड आर्क तक, ये हमारे पास एक बेसिक एंगल है। ज्योमेट्री में अगर कोई पूछे ज्योमेट्री में बेसिक एंगल हम क्या बनाते होते हैं, तो आपने कहा करना है 60 डिग्री का। ये हमारे पास एंगल बन गया 0 से 60 डिग्री। लेकिन हमें तो एंगल चाहिए 30 डिग्री और टोटल एंगल अगर 60 है तो इसका हाफ अगर करें, 30 को 60 को अगर हाफ करें तो हमारे पास 30 नहीं आता होता। यानी कि इसका जब हम हाफ करें, अगर बाइसेक्टर बनाएं हम, तो हमारे पास 30 डिग्री आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे ओ से वाई में। जिस पॉइंट पे ये कट करी है बिल्कुल उसके पास से ये गुजरनी चाहिए। यहाँ पे हम ये डॉटेड लाइन लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास आंसर नहीं है। ये हमारे पास 60 का एंगल बन रहा है और इसे नाम देते हैं बी का। अब ये एंगल 60 का है, हमें 30 का चाहिए, तो अभी मैंने बताया हम बाइसेक्ट करते होते हैं। बाइसेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे हम कंपास को अब चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का, बेशक और इसे खोल लें। फिर एक्स पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। अब दोबारा अब नहीं चेंज करना है इसे कंपास को, यहाँ पे वाई पर रखेंगे और जहाँ पे ये आर्क बनी थी इसे कट कर देंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं उसे हम नाम दे देते हैं जी का। अब यहाँ पे हमने ओ से जी मिला देना है और एक लाइन ड्रा कर देनी है ओ जी। मैं तो बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, आपने लेड पेंसिल से ही बनाना है सारा कुछ। तो ये हमारे पास इतना एंगल बन गया 30 डिग्री का। अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, जो हमने काम किया है ऐसे अपने वर्ड्स में लिख देंगे। ड्रा ओ से ए ऑफ एनी मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी कि कोई भी लेंथ की हमने ओ ए एक रे बना ली। रे मैंने कल भी आपको बताया था, रे हमारे पास जिसका एक एंड पॉइंट हो, ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, वो रे कहलाती होती है। तो हमने ये एक रे बना ली जिसे हमने नाम दिया ओ से ए का। और with center at point O draw an arc of any radius which cuts OA at point X। हमने O से A पर अपनी मर्जी से कंपास को खोला और एक आर्क लगा दी जो कि O से A को कट कर रही थी X पॉइंट पे। ये हमारे पास फर्स्ट आर्क आ गई। नो ड्रा सेकंड आर्क ऑफ सेम रेडियस विद सेंटर एट पॉइंट एक्स। हमने कंपास को चेंज नहीं किया, उसी रेडियस की कंपास को एक्स पे रखा और सेकंड आर्क लगा दी जो कि फर्स्ट आर्क को कट कर रही है। विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट वाई, वाई पर कट कर रही है। ये देखें वही हमने इंग्लिश में लिखा है जहाँ पे ये काम किया है जो वाला, तो आप इसे अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन वाई विद ओ एंड ड्रा ओ बी।
और फिर हमने यहाँ y में से एक लाइन गुजार दी जो कि हमने नाम दे दिया O से B। विद सेंटर एट पॉइंट x मार्क एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। अब हमें तो 30 डिग्री का एंगल चाहिए था, इसलिए हमने x पर कंपास को रखा, अपनी मर्जी से उसे ओपन किया और एक और आर्क लगा दी। नाउ ड्रा थर्ड आर्क विद सेंटर एट पॉइंट y ऑफ सेम रेडियस। और जिस रेडियस की आर्क हमने x पर रख के लगाई है ना, अब वही आर्क हमने y पर रखा था कंपास को, और एक थर्ड आर्क लगा दी जो कि सेकंड आर्क को कट कर रही थी। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया z का। फिर हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया z को विद o के साथ, और o से z एक लाइन बना दी, तो हमारे पास 30 का एंगल आ गया। नेक्स्ट है हमने 45 का एंगल बनाना है। तो वही काम, सबसे पहले अपनी मर्जी से कोई भी लाइन ड्रा कर लेंगे। इसे हम नाम देते हैं O का, इसे नाम दे देते हैं A का। उसके बाद अपनी कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, यहाँ पे O पर रखकर एक आर्क लगा देंगे। अब ये जो आर्क लगाई है ये O से A लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है इसे हम कह देते हैं X। उसके बाद हम बेसिक एंगल 60 का एंगल ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ x पर रखेंगे और कंपास को चेंज नहीं करना, सेम रेडियस वाली कंपास को x पर रखेंगे और इस आर्क को एक सेकंड आर्क के साथ कट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 60 का एंगल। हमें चाहिए 45 का एंगल। तो 45 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ से 60 का एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं y का। तो 120 का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे 60 में एक और 60 एंगल ऐड करें, 60 + 60 होता है 120। और जिस पॉइंट पे ये आर्क कट कर रही है इसे इसको नाम दे दें z का। अब ये हमारे पास 0 से 60 डिग्री और 60 से 120 डिग्री बन गया। हमें चाहिए 45 का एंगल, और 45 किसका बाइसेक्टर होता है? 90 का। 90 यानी कि 45 + 45 करें तो हमारे पास 90 आता होता है। यानी कि अगर हम 90 को बाइसेक्ट करें, उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें, तो हमारे पास 45 का एंगल आ सकता है। इसलिए अब यहाँ से हमने 90 का एंगल बनाना है पहले। वो कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास यहाँ से 60 से 120, 60 में 60 ऐड हो रहा है, 60 में 60 ऐड हो रहा है तो 120 आ रहा है। हमें चाहिए 90 का एंगल, तो 60 इक्वल होता है 30 + 30 के। तो यहाँ से अगर 60 में 30 ऐड करें हमारे पास 90 नहीं आ जाएगा, इसलिए हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, ये 60 एंगल को और 120 को। अब हम कंपास की मदद से अपनी मर्जी से इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे y पर रखकर एक आर्क इधर लगा देंगे। फिर हमने इसे चेंज नहीं करना, इसी रेडियस की कंपास को z पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पे ये जो थर्ड आर्क और यहाँ पे ये जो आर्क लगाई थी इसे कट कर देंगे। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है वहाँ से एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे। डॉटेड लाइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है। ये तो अभी 90 का एंगल बना है, हमें चाहिए 45 का एंगल। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है इसे हम नाम दे देते हैं S का। अब ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया। अब 90 को यहाँ 0 से 90 को एंगल को हम बाइसेक्ट करें, अगर दरमियान में से काटें तो हमारे पास 45 का एंगल नहीं बन जाएगा, यानी कि हाफ 90 का हाफ तो 45 ही होता है। तो इसलिए हम इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट आपने पीछे भी सीखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे करेंगे। कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, यहाँ पे x पर रखकर एक आर्क इधर लगा ली। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे रख कर जहाँ से ये लाइन इस आर्क को कट कर रही है उस पॉइंट पे रखकर एक और आर्क लगा लें जो ये पुरानी वाली आर्क को कट कर देगी। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है उसे हम नाम दे देते हैं U का। ये जो लाइन थी ये जिस आर्क पर जिस पॉइंट पे कट कर रही है, अगर हम इसे कह दें T, तो यहाँ से O से T हमने ज्वाइन किया था और इसे हम S कहा था, तो इसको हम O से U ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे और ये हमारे पास लाइन आ जाएगी O से U। और अब ये लाइन हमारे पास इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है 90 के एंगल को, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन जाएगा 45 का। और अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रा ओ ए ऑफ एनी मेजर, फिर ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विद सेंटर एट ओ। रेडियस हमने क्यों भी लिया, हमने कोई भी रेडियस की आर्क कंपास को ओपन किया, ओ पॉइंट पे रखा विच कट्स ओ ए एट एक्स, तो वो उस एक्स पर ओ ए लाइन को कट कर रही थी। ड्रा सेकंड आर्क विद सेंटर एक्स कटिंग द प्रीवियस आर्क एट वाई।
ड्रा थर्ड आर्क एट वाई कटिंग द फर्स्ट आर्क एट जी। फिर हमने एक्स पर रखा और उसी रेडियस वाली कंपास को इस आर्क को कट किया, इस पॉइंट को वाई रख दिया। यहाँ पे उसी कंपास को बगैर चेंज किए हमने इस फर्स्ट आर्क को कट कर दिया, तो ये थर्ड आर्क बन गई, इसे हमने नाम दे दिया जी का। ड्रा फोर्थ आर्क ऑफ एनी रेडियस विद सेंटर एट वाई। फिर हमने कंपास को अपनी मर्जी से ओपन किया 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, वाई पर रखा और इधर एक आर्क लगा दी। फिर हमने फिफ्थ आर्क बनाई और वो जो हमारे पास पिछली आर्क आई थी ना, फोर्थ आर्क ये वाली, इस पॉइंट पे इसे कट कर दिया, हमने इसे नाम दे दिया एस का। ज्वाइन एस विद ओ। अब नेक्स्ट है 105 का एंगल बनाना है, तो हम वही स्टेप्स करेंगे, अपनी मर्जी की एक लाइन ड्रा कर लेंगे, इसे ओ कह दें, इसे ए कह दें। नेक्स्ट हमने कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करना है, यहाँ पे कोई आर्क लगा लेनी है। उसके बाद हमने कंपास को बगैर चेंज किए यहाँ पे रखना है और बेसिक एंगल 60 का ड्रा कर लिया। हमें चाहिए 105 का एंगल, तो ये हमारे पास हम एक 120 का एंगल भी ड्रा करेंगे। इस आर्क को थोड़ा सा और बढ़ा लें ताकि ये इस आर्क को कट कर दे। अब ये हमारे पास 120 का एंगल आ गया और ये है 60 का एंगल। अब 120 और 105, अगर हम 120 में से माइनस करें 105, ये आएगा हमारे पास 15। अब हमें चाहिए 105 का एंगल, तो अगर 90 में 15 ऐड करें तो हमारे पास 105 आता होता है, और फिर हम 15 यानी कि 90 प्लस 30 इक्वल होता है ना 120 डिग्री के। तो अगर हम यहाँ पे 90 में प्लस 30 हो रहा है, टोटल एंगल 30 बन रहा है, उसको अगर बाइसेक्ट करें 90 प्लस 15 ही रह जाएगा और वो हमारे पास 105 आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे 90 का एंगल एक ड्रा करना है, फिर वहाँ से हमने दोबारा बाइसेक्ट करना है 105 का एंगल बनाने के लिए। तो यहाँ पे कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, फिर हम इनको नाम दे देते हैं। इसे अगर मैं कह दूँ एक्स, इसे हम कह देते हैं y और इसे z। अब यहाँ से कंपास रखेंगे y पर और एक आर्क इधर लगा लें, इसी तरह एक आर्क इस पर लगा लें। फिर जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं उसे हम कह देते हैं s, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। इस लाइन को हम कह देते हैं बी, ओ से बी। और यहाँ पे ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया, हमें चाहिए 105 का। तो ये जिस पॉइंट पे इस आर्क को कट कर रही है इसे हम कह देते हैं टी। अब टी पर रखेंगे हम कंपास को, अपनी मर्जी से ओपन करेंगे और एक और आर्क लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर उसी रेडियस की कंपास को जी पर रखेंगे और इस आर्क को कट कर देंगे। अब ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है इसे अगर मैं नाम दे दूं यू का, तो हमने यहाँ से ओ से यू तक एक लाइन ड्रा कर देनी है जो कि हमारे पास एंगल बनाएगी 105 डिग्री का। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप पीछे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं 105 एंगल, तो वहाँ से सेम स्टेप्स कर लेंगे, या ये पीछे वाले जो मैंने करवाए हैं उनकी मदद से आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब नेक्स्ट है 75 का एंगल ड्रा करना है, तो हम स्केल की मदद से एक अपनी मर्जी की लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसे नाम दे देते हैं ओ का, इसे नाम दे देते हैं ए का। फिर कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, ओ पर रखकर एक आर्क लगा देंगे। अब जिस पॉइंट पे ये आर्क ओ ए को कट कर रही है उसे हम नाम दे देते हैं एक्स का। उसके बाद हम 60 का एंगल ड्रा करेंगे यहाँ पे रखकर, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं वाई का। हमें चाहिए 75 का एंगल, तो 75 कैसे फाइंड करेंगे, 60 में
30 ऐड करें तो हमारे पास 90 का एंगल बनता होता है, यानी कि 60 और 90 के दरमियान 30 ऐड हो रहा है। अगर हम उसे बाइसेक्ट करें, 60 प्लस 30 का हाफ बनेगा 15, तो 60 प्लस 15 बनेगा 75 डिग्री। यानी कि एक हमने 90 का एंगल ड्रा करना है, उसके बाद उसमें से हमने उन दोनों को बाइसेक्ट करना है 60 और 90 को, हमारे पास 75 का एंगल आ जाएगा। अब 90 का एंगल पहले बनाना है, उसके लिए हम 120 का एंगल बनाते हैं। इसको हम नाम देते हैं जी पॉइंट का। अब यहाँ से कंपास को अपनी मर्जी से दोबारा ओपन करें, वाई पर रखें एक आर्क इधर, फिर जी पर रखें बगैर चेंज किए एक आर्क यहाँ पे। ये हमारे पास बन गया 90 का एंगल। इसे नाम दे दें बी पॉइंट, और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है इसे नाम दे दें एस का। अब हमें चाहिए 75 का एंगल, तो यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का। इन दोनों को बाइसेक्ट करते हैं, अपनी कंपास को मर्जी के मुताबिक ओपन करें और एक पॉइंट इधर आर्क रख लें, और यहाँ पे फिर इसको रखकर इस आर्क को कट कर दें। ये यहाँ पे इसे कट कर, या इसे नाम दे दें यू का, तो ओ से यू को मिला देते हैं। ये हमारे पास एंगल बन गया 75 डिग्री। तो ये है हमारा लेक्चर आज का। इसके जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने पार्ट्स नहीं करवाए उन्हें आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। ये बेसिक एंगल्स हैं, ये आपको बनाने आने चाहिए। अगर आप ये 6 क्लास में समझ लेते हैं तो आपको बड़ी क्लास में आसानी होगी नेक्स्ट ज्योमेट्री को पढ़ने में। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगती तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप ज़रूर पूछें।